हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन। प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर का आपका रैंक कार्ड आ चुका है और रैंक कार्ड के बाद में आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग कैसे होगी, इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैं बताने वाला हूँ और इसी के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था एनटीए के द्वारा। वो कब हुआ था? 23/10/2021 को अनाउंस हुआ था। उसके बाद में आपका जो रैंक कार्ड है, रैंक कार्ड 16/11/2021 को रिलीज हुआ था। अब उसके बाद में आगे का प्रोसेस क्या है? आगे अब आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 17/11/2021 आपको रजिस्ट्रेशन करना है। शाम को 5 बजे से स्टार्ट होना था, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे क्या होगा? एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा? यानी 17 से 22 तारीख के बीच में, 17 से 22 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन ध्यान रखना रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है? एंड ऑफ चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको 23/11/2021 रात्रि 12 बजे के पहले पहले आपको क्या करना है? कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। आगे बात समझ में। एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, काउंसलिंग में हिस्सा कौन ले सकता है? जिन विद्यार्थियों के रैंक 1 से लेकर कितनी भी लाख भी रैंक है वो बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कैसे होनी है। देखिए, यहां पर लिखा गया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है। अब जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस फिलिंग करने के बाद में अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला प्रोसेस होगा सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का, ठीक है। तो वो कब स्टार्ट होने वाला है? 26/11/2021 को स्टार्ट होगा। आगे बात समझ में, कब से स्टार्ट होगा? शाम को 5 बजे से, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद में ये एंड कब होगा? ये सेशन एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। 26 से 29/11/2021 तक आप क्या कर सकते हो? आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। आगे की प्रोसेस की बात करें, देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत सारे लिंक जो है शाम को 5 बजे ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप 29/11/2021 को रात्रि 12 बजे के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। शाम को 5 बजे ही ये क्लोज हो जाएगा लिंक, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या होगा? उसके बाद में होगा एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, अपलोड करने के बाद में जो यूनिवर्सिटी है वो उसको क्या करेगी? आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। कब करेगी? 1/12/2021। कब तक करेगी? शाम को 5 बजे तक, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसके आगे देखिए क्या है? एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट। यानी कि आपने जो पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई कमी है या कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है तो उसके लिए आपको अलग से टाइमिंग दिया जाएगा 2/12/2021 को दिन को 12 बजे तक, दिन को 12 बजे तक आप उसमें सुधार कर सकते हो। आगे बात समझ में। फिर जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसका रीसबमिशन होगा और रीसबमिशन होने के बाद में वापस से यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी। वो कब तक करेगी? 2/12/2021 को शाम को 5 बजे तक। आगे बात समझ में। शाम 5 बजे तक आपका जो डॉक्यूमेंट अगर आपके रह जाते हैं बाकी तो उसको वापस से वेरीफाई किया जाएगा। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपोजिटेशन बाय कैंडिडेट, ठीक है। आगे बात समझ में। एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपोजिटेशन बाय कैंडिडेट, ये 3/12/2021, ठीक है। 3/12/2021। वापस से टाइमिंग ध्यान रखना है आपको, शाम को 5 बजे तक आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद में फीस डिपॉजिट करनी है। आगे बात समझ में। तो 3/12/2021 तक आपको फीस को क्या करना है? फिल करना है या जमा कराना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? एंड ऑफ फीस रिकाउंसिलिएशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कब होना है? 4/12/2021 को शाम 5 बजे तक। 4/12/2021 को शाम 5 बजे तक आपको क्या करना है? ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। तो ये आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। आगे बात समझ में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड के बारे में। देखिए, सेकेंड राउंड में भी सेम काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूं मैं आपको। देखो, स्टार्ट वापस से कब होनी है? स्टार्ट जो होगी आपकी
8/12/2021 से होगी। मैं आप लोगों को विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें आप, कहीं पर 12 बजे है, कहीं पर 5 बजे है, ठीक है। तो अलग अलग जो प्रोसेस है उसका टाइमिंग अलग अलग है, तो उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो एंड कब हो जाएंगे, 11/12/2021 को हो जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी 14/12/2021 तक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो रीसबमिशन है, रीसबमिशन कब होगा, रीसबमिशन होगा 15/12/2021 को, ठीक है। उसके बाद में रीसबमिशन करने के बाद में वापस से यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। फिर उसके बाद में क्या है, फीस डिपोजिटेशन, फीस जमा करवानी है 16/12/2021 से पहले। और फिर उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कब होगी, 17/12/2021 शाम को 5 बजे तक। ध्यान रखना आपको रात में 12 बजे के भरोसे नहीं रहना है, शाम को 5 बजे तक सबका टाइमिंग अलग अलग दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये 12 बजे दिन के हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब अगला देखिए, ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग थी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपकी है थर्ड राउंड की काउंसलिंग, ठीक है। तो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो इस प्रकार दे रखी है, प्रोसेस भी वही रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने फर्स्ट राउंड में बता दिया कि क्या क्या डेट है जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए आईसीआर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स 2021, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है उसके लिए आपको क्या करना है, हाई स्कूल, क्लास 10th या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपलोड करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मार्कशीट में अवेलेबल नहीं है या वहां पर मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, 10th का सर्टिफिकेट भी या 12th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में क्या है, ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ठीक है, इसको ग्रेड रिपोर्ट भी बोलते हैं सीबीएसई के अंदर, रिलेटेड टू क्लास 10th एंड 12th। आगे बात समझ में। क्लास 10th और 12th के जो रिपोर्ट कार्ड हैं वो आपको अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद में क्या है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आगे बात समझ में। कहीं कहीं इसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो आपकी जो टीसी है वो आपको अपलोड करनी है। फिर उसके बाद में क्या है, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड अगर आपका नहीं बना हुआ है और एनरोलमेंट किया हुआ है सिर्फ, तो 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट नंबर होता है, वो आपको क्या करना है, अपलोड करना है आईडी प्रूफ के लिए। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो पासपोर्ट आप क्या कर सकते हो, पासपोर्ट को अपलोड कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो राशन कार्ड भी चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो बैंक की पासबुक। आ गई बात समझ में। या फिर इसके अलावा एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो भी आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अब आगे क्या है, डोमिशियल सर्टिफिकेट, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, जिसको मूल निवास के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंड, जो आपकी लास्ट स्कूल थी वहां का आपका क्या लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो आपको अपलोड करना है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है आपकी एससी है, एसटी है, यूपीएस है, डब्ल्यूबीसी है, सॉरी ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का आपका क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आ गई बात समझ में। जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो या कोई किसी प्रकार का आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जिससे आपको एडमिशन में छूट मिलनी है, वो भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है। आगे बात समझ में। बिल्कुल पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई, सेकंड काउंसलिंग हो गई, थर्ड काउंसलिंग हो गई, उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, सीटें खाली रह जाती है, तो उसके लिए एक काउंसलिंग है जिसको फाइनल राउंड काउंसलिंग या मॉपअप बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूं मैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है मॉपअप या फाइनल राउंड काउंसलिंग, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट ऑफ डिस्प्ले ऑफ सीट वैकेंसी, यानी कि आपकी जो सीटें खाली रह गई हैं वो कब दिखेगी, 1/1/2022 शाम को 5 बजे से। फिर उसके बाद में आपकी क्या होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए डेट यहाँ पर दे रखी है। फिर उसके बाद में एंड ऑफ चॉइस फिल करनी है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में सीट अलॉटमेंट होगा आपका और स्टार्ट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगी। अपलोडिंग कब होगी,
7/1/2022 को। मैं विशेष तौर से बार बार आपको बोल रहा हूँ, टाइम का विशेष ध्यान रखना है। किसी का टाइम दिन को 12 बजे है, किसी का टाइम शाम को 5 बजे है, किसी का रात को 12 बजे है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है आपको या नहीं ले पा रहे हो तो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद में क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड हैं वो एंड कब होंगे, वो 10/1/2022 को होंगे। फिर उसके बाद में एंड ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन, जो आपका वेरिफिकेशन करेगी यूनिवर्सिटी, वो 12/1/2022 तक कर लेगी। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो एक बार फिर से आपको रिसबमिशन का मौका दिया जाएगा। फिर उसके आगे देखिए क्या है, उसके आगे रिसबमिशन के बाद में वापस से यूनिवर्सिटी इसको चेक करती है। फिर उसके बाद में आपको फीस डिपॉजिट करनी है सीट को एक्सेप्ट करके, उसके लिए डेट यहाँ पर दे रखी है। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन आपको रिपोर्ट करना है 15/1/2022 शाम को 5 बजे से पहले पहले। आ गई बात समझ में। तो ये आईसीआर की जो पूरी प्रोसेस थी, किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है, बिल्कुल इस वीडियो में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैंने दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आगे भविष्य में जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हैं और जितने भी आपके जो एंट्रेंस टेस्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पूरी यहाँ पर मिलने वाली है। आगे बात समझ में। और संस्थान बहुत ही जल्दी लाइव टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहा है एग्रीकल्चर की। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।